THE इसको हम लोग यहाँ पे दी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इग्नोरेंट लिखा है IGNORANT इसके पहले THE लगा है, तो यह इग्नोरेंट आई से शुरू हुआ है। तो जब कोई भी वर्ड भवेल से शुरू हो, भवेल का मतलब हुआ दोस्तों A E I O और U, ये पांचों में से किसी भी लेटर से यदि कोई भी वर्ड शुरू हो और उसके पहले THE लगा हो तो उस THE को दी पढ़ते हैं। बाकी किसी भी लेटर से यदि कोई वर्ड शुरू हुआ हो और उसके पहले THE लगा हो तो उसको हम लोग द पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इग्नोरेंट लिखा है IG, देखिए यहाँ पे IGNO, इग्नो ARANT, रेंट, इग्नोरेंट। दोस्तों बड़े बड़े वर्ड को यदि पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही तो तोड़ कर पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड को लिख लिख कर बताऊंगा कि किस वर्ड को क्या पढ़ा जाता है, और एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन भी करके वर्ड मीनिंग बता बता कर मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ चीज़ अधिक समय तक दिमाग में रहता है, इसलिए मैं वर्ड मीनिंग भी लिखूंगा, क्या इसका अर्थ होगा, ये सब कुछ मैं लिख लिख कर बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और समय समय से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं बताया हूं कि THE को यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। और ये जो इग्नोरेंट पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए इसको पढ़ेंगे इग्नोरेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा MAN, इसको पढ़ेंगे मैन। अब हम लोग इसका वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। देखिए इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी। और मैन मीन्स आपको पता है कि मैन मीन्स होता है आदमी। दोस्तों आप कभी भी पढ़े लिखे नहीं हैं और अभी से आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आ जाए, तो आप छोटे छोटे स्टोरी को पढ़ा कीजिए और उसमें एक एक वर्ड को समझिए, ताकि देखिए जब तक आप स्टोरी नहीं पढ़ पाएंगे ना अच्छे से, स्टोरी में एक जगह बहुत सारा चीज़ मिलता है। जैसे ग्रामर का भी छोटा छोटा जो चीज़ मिलेगा उसको भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो एक साथ आपका प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वर्ड मीनिंग, ठीक ना, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा स्टोरी के माध्यम से। इसलिए दोस्तों मैं प्रयास करता हूं कि बीच बीच में एक एक स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीक़े से एक्सप्लेन कर करके डालूं, ताकि आपका इंग्लिश और भी अच्छा हो और बहुत अच्छे से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएँ, ठीक ना। तो देखिए इग्नोरेंट मीन्स होता है अज्ञानी और मैन मीन्स आदमी। तो अज्ञानी आदमी, इस हेडिंग का क्या अर्थ हुआ? अज्ञानी आदमी। दोस्तों केवल आराम से आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आने वाला है, ठीक है। खूब इत्मीनान से देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं THERE, इसको हम लोग पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर, ठीक है। WAS वाज अ VILLAGE, इसको पढ़ेंगे विलेज। दोस्तों जो जो कठिन कठिन वर्ड है उसी को मैं लिखकर बताऊंगा, छोटा छोटा चीज़ तो लगभग आपको आता ही होगा, जैसे वाज अ, ठीक है। IN, इन, KING, किंग, DOM, डॉम, किंगडम। क्या पढ़ेंगे? दोस्तों मैं आपको क्या बताया हूँ कि बड़े वर्ड को तोड़ कर आप पढ़ेंगे ना बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे। किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार में अगर सोचेंगे कि बड़े वर्ड को पढ़ने तो दिक्कत होगी, लेकिन तोड़ कर पढ़ेंगे ना तो मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। देखिए कितना बड़ा वर्ड है और इसको तोड़ेंगे तो दो इसमें आपको वर्ड मिलेगा, एक किंग और एक डम। तो इस प्रकार से जोड़ के कैसे पढ़ लेंगे? किंगडम। दूसरा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों MILK, मिल्क, MAN, मैन, मिल्क मैन, एक साथ मिलकर बना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड आगे मिलने वाले हैं। तो देखिए तो हम लोग क्या पढ़े? देयर वाज अ विलेज इन अ किंगडम, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, पहले वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। विलेज मीन्स होगा दोस्तों गांव। क्या हो जाएगा? गांव होगा विलेज मीन्स। पेंसिल का कलर हम लोग दूसरा ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। विलेज मीन्स हो जाएगा गांव, किंगडम मीन्स हो जाएगा
राज्य, क्या हो जाएगा राज्य, ठीक है। किंगडम इस हो जाएगा राज्य। चलिए, तो दो वर्ड इसमें इम्पोर्टेंट था। देखिए कह रहा है कि देयर वाज अ विलेज, किसी राज्य में, ठीक ना। देयर वाज अ विलेज इन अ किंगडम। देखिए इन अ किंगडम का मतलब किसी राज्य में या एक राज्य में आप बोल सकते हैं, या किसी राज्य में। देयर वाज अ विलेज, एक गांव था। कोई भी सेंटेंस दोस्तों देयर से शुरू होता है तो उसका अर्थ जैसे निकलता है, देयर वाज अ किंग तो एक राजा था, देयर वाज अ क्वीन एक रानी थी, देयर वाज अ विलेज एक गांव था, समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसका अर्थ निकल रहा है कि इन अ किंगडम, इन अ किंगडम मतलब बोल सकते हैं किसी राज्य में या एक राज्य में, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कहानी किसी से या बहुत समय पहले इस तरीके से शुरू होता है तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, किसी राज्य में एक गांव था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ से इसको, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं THERE, देयर वाज LIVING, लिविंग, MIL के मिल्क, MAN मैन, मिल्क मैन, ठीक है। तो मिल्क मैन मिस होता है दोस्तों दूध वाला, क्या हो जाएगा दूध वाला। मिल्क मैन मिस क्या हो जाएगा दूध वाला। जो आपके गांव में भी दूध वाले होते हैं उनको मिल्क मैन बोला जाता है। तो कह रहे कि देयर वाज लिविंग अ मिल्क मैन, ठीक है। वहाँ एक दूध वाला रहता था। यहाँ पे देखिए क्या अर्थ निकलेगा, वहाँ एक दूध वाला रहता था, वहाँ एक दूध वाला रहता था, ठीक है। इस तरीके लिविंग मीन्स क्या हो जाएगा, मैंने रहता था, वाज लिविंग मैंने रहता था, देयर मीन्स वहाँ, देयर वाज अ लिविंग, देयर वाज लिविंग वहाँ रहता था, और मिल्क मैन एक दूध वाला, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। HIS हिज, NAME नेम, वाज DEENU दीनू, क्या पढ़ेंगे इसको दीनू। दोस्तों मैं अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं पे मैसेज लिखा हो या किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो उसको हिंदी में पढ़ देंगे, हिंदी में लिखा है इंग्लिश में पढ़ देंगे। ये सबका क्लास ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड करके रखा हूँ। दोस्तों यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप उन सब क्लासेज को देखकर अपना इंग्लिश बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैं अपने चैनल पे पढ़ाकर उन सभी क्लास को अपलोड किया हूँ नंबर वाइज 1 2 3 करके। यदि आपको दिक्कत हो रही है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे चैनल पर दाबकर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो सब क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसमें ये सब चीज़ बताया था। जैसे यहाँ पे लिखा है DEENU, तो दीनू लिखा है, क्या लिखा है दीनू। तो HIS हिज, हिज मिस हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा उसका, हिज मीन्स हो जाएगा उसका। NAME नाम, क्या हो जाएगा नाम, नेम मिस क्या होता है नाम। तो उसका नाम था क्या दीनू, या ऐसे बोल सकते हैं उसका नाम दीनू था। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से आप ही के जैसे, ठीक ना, जैसे आप अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ही, HE ही, HAD हैड, क्या पढ़ेंगे इसको हैड। ही हैड BUILT बिल्ट, क्या पढ़ेंगे इसको बिल्ट। हिज HUT हट, हिज हट। FAR फार, इसको हम लोग पढ़ेंगे फार। AWAY अवे, फार अवे, अवे। FROM फ्रॉम। HIS हिज, VILLAGE विलेज। इन द वुड्स, क्या वुड्स, वुड। देखिए दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे समझिए, WOOD रहेगा तो वुड इसको पढ़ेंगे। वुड मीन्स होता है लकड़ी, क्या होता है वुड मीन्स होता है लकड़ी। लेकिन जब इसमें एस लग जाएगा, केवल एस लग जाएगा, उड्स हो जाएगा, तो उड्स मतलब हो जाएगा जंगल। यहाँ पे उड्स मतलब क्या होता है जंगल होता है। जैसे वैसे ही होता है, देखिए GOOD गुड मिस क्या होता है, गुड मिस अच्छा होता है, और इसमें एस लग जाएगा ना तो गुड्स मिस हो जाएगा सामान, क्या हो जाएगा सामान, वस्तुएं, ठीक है ना। तो ऐसे तो कुछ कुछ अर्थ
प्लूरल के रूप में बदल जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए वही चीज़ है, मैं बीच बीच में आपको ग्रामर का भी छोटा छोटा चीज़ बताऊंगा ज़रूर, जो इम्पोर्टेंट है और जो आपके जानने के लिए है, ठीक है। करें यहाँ पे ही हैड, BUILT, बिल्ट, बिल्ट मीन्स होता है बनाया, बनाया, ठीक ना, बनाया। हिज हट, हट मीन्स हो जाएगा झोंपड़ी, क्या हो जाएगा दोस्तों, झोंपड़ी, हट मीन्स हो जाएगा झोंपड़ी। फार अवे मीन्स हो जाएगा बहुत दूर, ठीक है ना, फार अवे मीन्स क्या हो जाएगा, दूर, ठीक है। फ्रॉम मीन्स से, हिज विलेज माने अपने गांव से, इन द वुड्स जंगल में। तो चलिए अब पूरे का हम लोग अर्थ निकालते हैं ट्रांसलेट करके कि क्या होगा। यहाँ पे पूरे का अर्थ ये होगा कि उसने, कह कि ही हैड बिल्ट हिज हट, उसने अपनी झोंपड़ी बनाई, कहाँ पे, फार अवे बहुत दूर, फ्रॉम से, हिज विलेज अपने गांव से, कहाँ पे, इन द वुड्स जंगल में, मतलब उसने अपनी झोंपड़ी अपने गांव से दूर जंगल में बनाई थी। इस तरीक़ा से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। HELOVED लव्ड, द QUIETNESS क्विटनेस। देखिए QUIET का मतलब होता है क्विट, क्या होता है, क्विट, और इसी में NESS जुट गया तो नेस हो गया, क्विटनेस। क्या पढ़ेंगे, क्विटनेस। आपको देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा, पढ़ने में भी बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब इसको तोड़कर पढ़ेंगे आसानी से पढ़ देंगे। लव मिस होता है प्यार करना, लव्ड मिस होता है प्यार करते थे, मतलब पास्ट फॉर्म में है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ही लव्ड द क्विटनेस ऑफ द वुड्स रेदर देन द नॉइजी एटमोसफियर। देखिए ATMOSPHERE एटमोसफियर ऑफ द VILLAGE विलेज मिस गांव हो जाएगा। एटमोसफियर मिस हो जाएगा वातावरण, ठीक है ना। एटमोसफियर मिस क्या हो जाएगा, वातावरण, या माहौल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माहौल बोल। नहीं कोई कहता है कि यहाँ का एटमोसफियर अच्छा है, माने माहौल अच्छा है, वातावरण बोलिए, माहौल बोलिए, जो भी बोल सकते हैं। क्विटनेस मिस होता है दोस्तों शांति। क्विटनेस मिस क्या होता है, यहाँ पे जो क्विटनेस लिखा है इसका अर्थ मतलब हो जाएगा शांति, ठीक ना, शांति। ही लव्ड, वह मतलब कि उससे वह चाहता था, कैसा जगह चाहता था, देखिए कह रहा कि ही लव्ड द क्विटनेस ऑफ द वुड्स रेदर देन द नॉइजी एटमोसफियर ऑफ द विलेज, ठीक है। उसे गांव के शोर शराबे, नॉइजी मीन्स क्या होता है, शोर शराबे, शोर शराबे वाले, एटमोसफियर यानी माहौल की बजाय, रेदर देन मीन्स क्या हो जाएगा, की बजाय, ठीक है ना, की बजाय जंगल की शांति पसंद थी, ठीक ना। उसे गांव की शोर शराबे की बजाय जंगल की शांति पसंद थी, क्विटनेस पसंद थी, इसलिए वो अपने गांव से बहुत दूर जंगल में क्या बनाया था, झोंपड़ी बनाया था, ठीक है। कह रहा कि ही, यहाँ पे देखिए ही LIVED लिव्ड इन हिज हट विद हिज टू COWS काउज, क्या हो जाएगा ये, काउज। करके ही लिव्ड, वह रहता था, इन हिज हट अपने झोंपड़ी में, विथ के साथ, हिज टू काउज अपने मतलब दो गायों के साथ, टू काउज मीन्स क्या हो जाएगा, दो गाय, यानी अपनी दो गायों के साथ रहता था। कहाँ, अपनी झोंपड़ी में, यानी वह अपनी झोंपड़ी में अपने दो गायों के साथ रहता था। He FED fed them WELL well and TOOK took PROPER proper took proper CARE care of them, ठीक है। कह रहा कि ही फेड, देखिए फेड मिस होता है खिलाया, पास्ट फॉर्म में है खिलाया, ठीक है। देम वेल, वेल मिस होता है अच्छा, क्या होता है, अच्छा, ठीक है, वेल। एंड टूक प्रॉपर, प्रॉपर मिस होता है
मतलब कि विशेष, उचित, ठीक है ना, उचित। केयर, केयर मीन्स होता है देखभाल, ठीक है ना, ऑफ देम। तो वो जो दो अपने साथ दो गाय रखा था झोपड़ी में, तो कह रहा कि ही फेड देम वेल, वह अपनी झोपड़ी में जो दो गाय रखता था उसके बारे में बात कर रहा है कि ही फेड देम वेल, ठीक है, वह उन्हें खिलाता था। कैसे? उसने उन्हें अच्छा खाना खिलाया, ठीक ना, फेड देम वेल माने अच्छा से खाना खिलाया, एंड टूक प्रॉपर केयर, और उचित देखभाल की, मतलब कि उन गायों को बहुत अच्छा से खाना खिलाता था और उनकी देखभाल भी अच्छे तरीक़े से जैसे करनी चाहिए वैसे करता था, ठीक है। प्रॉपर मीन्स उचित होता है, केयर मीन्स होता है देखभाल करना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं EVERY, एवरी, DAY डे। एवरी डे मीन्स होता है दोस्तों प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एवरी डे मीन्स हो जाएगा प्रतिदिन ही लिख देते हैं, ठीक है, प्रतिदिन। एवरी डे ही टूक द 2 cows to a NEARBI nearby LAK lake to BATH bath them। देखिए नियर बाई मिस होता है नज़दीक या पास, क्या हो जाएगा, नज़दीक या पास हो जाता है। लेक मिस हो जाता है झील, क्या बोल सकते हैं इसको, झील बोल सकते हैं या तालाब बोल सकते हैं, ठीक है ना, लेक तालाब या झील, ठीक है, झील या तालाब बोल सकते हैं। बाथ मिस होता है स्नान कराना, नहवाना या स्नान कराना, स्नान, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे एवरीडे प्रतिदिन ही टुक द 2 cows, वो दोनों गायों को ले जाता था, कहाँ ले जाता था, टू अ नियर बाई लेक, एक तालाब के नज़दीक, टू बाथ देम, उसे स्नान कराने के लिए। वह रोज़ प्रतिदिन तालाब में ले जाता था उन दोनों गायों को स्नान कराने के लिए, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता था, ठीक है। द 2 cows गेव मोर मिल्क, ठीक है। देखिए इसका अर्थ क्या होगा, मोर मीन्स होता है अधिक, मोर मीन्स क्या हो जाएगा, अधिक। गिव का पास्ट फॉर्म है गेव, तो गेव मीन्स होता है होगा देते थे या देती थी बोल सकते हैं, ठीक है, देते थे या देती थी। 2 cows यानी 2 गायें, ठीक है। तो दोनों गाय अधिक दूध देती थी, ठीक है ना, द 2 cows गेव मोर मिल्क, दोनों गायें अधिक दूध देती थी, ठीक है। आगे देखते हैं WITH विथ द मिल्क दैट द 2 cows gave he earned enough, ENOUGH को हम लोग पढ़ेंगे इनॉफ, मैं लिख देता हूँ, कठिन है यह, जो कठिन वर्ड मिलेगा उसको ज़रूर मैं लिखूँगा। इसको पढ़ेंगे अर्नड, EARND को हम लोग पढ़ेंगे अर्नड, ठीक है। बाकी सब आसान है, आपको पता है। मनी टू लिव हैप्पीली, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, हैप्पीली पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि विद द मिल्क दैट द 2 cows, यानी इसका मतलब कि दोनों गायों के दूध से, द मिल्क ऑफ 2 cows का मतलब क्या, दोनों गायों के दूध से, ही अर्नड उसने कमाया, क्या किया, उसने कमाया, इनफ मनी पर्याप्त धन, मतलब कि जीने के लिए, लाइव हैप्पीली मैंने सुखी जीवन जीने के लिए उन दोनों गायों से पर्याप्त धन कमाया, बहुत अधिक धन कमाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दीनू वाज एन ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑनेस्ट, H साइलेंट रहेगा, ठीक है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। मैन मीन्स हो जाएगा आदमी, क्या हो जाएगा, आदमी, ठीक है, ईमानदार आदमी। ऑनेस्ट मैन मीन्स ईमानदार आदमी। दीनू वाज एन ऑनेस्ट मैन, दीनू एक ईमानदार आदमी था, क्या था, दीनू एक ईमानदार आदमी था, ठीक है। दो ही वाज कंटेंट एट टाइम्स ही वुड बी रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस।
देखिए रेस्टलेस मीन्स होता है दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं इसको बेकार, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग वर्ड मीनिंग जानते हैं। देखिए दाव मिस होगा हालांकि, क्या हो जाएगा, हालांकि हो जाएगा। कैसे, हालांकि, ठीक है, दाव मिस हो जाएगा हालांकि। कंटेंट एट टाइम्स ही वुड बी रेस्टलेस हो जाएगा दोस्तों बेचैन, क्या हो जाएगा, रेस्ट मिस होता है चैन, रेस्टलेस मिस हो जाएगा बेचैन, सॉरी बेचैन लिख रहे हैं हम, होगा बेचैन, बेचैन, ठीक है, बेचैन। तो कह रहे कि दाउ ही वाज कंटेंट, हालांकि वह संतुष्ट था। कंटेंट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, संतुष्ट, क्या हो जाएगा, संतुष्ट। हालांकि वह संतुष्ट था, एट टाइम्स ही वुड बी रेस्टलेस, ठीक है, वह बेचैन हो जाता था, फिर भी वह कभी कभी, एट टाइम मैंने कभी कभी, वह बेचैन हो जाता था, संतुष्ट था लेकिन कभी कभी बेचैन हो जाता था। देयर इज सो मच रॉन्ग एंड एविल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे खूब ध्यान से समझिएगा, कह रहे कि देयर इज सो मच रॉन्ग, यहाँ पे इसको रॉन्ग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग, रॉन्ग मिस होता है गलत, रॉन्ग मिस क्या होता है, गलत होता है, ठीक है, गलत। एविल मिस होता है बुराई, एविल मिस क्या हो जाएगा, बुराई, इसका मतलब हो जाएगा बुराई, ठीक है। तो कह रहे कि देयर इज सो मच रॉन्ग, इस दुनिया में बहुत गलत और बुराई है। कह रहे कि देयर इज सो मच रॉन्ग एंड एविल इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड मीन्स क्या हो जाएगा, इस दुनिया में, देयर वाज सो मच रॉन्ग मतलब कि बहुत अधिक गलत, एंड एविल और बुराई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इज देयर नोबडी टू गाइड द पीपल, दिस थॉट मेड हिज सैड एवरी नाउ एंड देम, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसको समझते हैं। कह रहा कि इज देयर नो बडी, नो बडी मीन्स होता है कोई नहीं या किसी से नहीं, ऐसे होगा, ठीक है ना, कोई नहीं बोल सकते हैं, किसी से नहीं। गाइड, गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शन, गाइड मीन्स क्या होता है, मार्गदर्शन, ठीक है, गाइड मीन्स हो जाएगा मार्गदर्शन। पीपल मीन्स हो जाएगा लोग, ठीक ना, लोग हो जाएगा। कह रहा कि इज देयर नो बडी टू गाइड द पीपल, क्या कोई भी लोगों को मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या कोई भी लोगों का मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, ठीक है। दिस थॉट मेड हिज सैड एवरी नाउ एंड देम, दिस थॉट, यह विचार, थॉट मीन्स क्या हो जाएगा, विचार, यह विचार, मेड हिज सैड, उसकी उदासी का मतलब वह दुखी रहता था, मेड हिज सैड मैंने वह दुखी रहता था, मतलब इस विचार से वो हमेशा दुखी रहता था, उसके मन में यह बार बार विचार आता था कि वह क्या लोगों का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, इस दुनिया में इतनी बुराइयां, इतने गलत हैं, लोगों का कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। वन इवनिंग द इग्नोरेंट मैन दीनू वाज रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग मिल्क इन द विलेज, ठीक ना। कह रहे कि वन इवनिंग, एक शाम, द इग्नोरेंट मैन दीनू, अज्ञानी दीनू, रिटर्निंग होम आफ्टर सेलिंग मिल्क इन द विलेज, गांव में दूध बेचकर, मतलब गांव में दूध बेचकर, रिटर्निंग, रिटर्न मीन्स होता है वापस होना या लौटना, रिटर्निंग होम घर लौट रहा था। एक शाम वह गांव में दूध बेचकर और घर लौट रहा था, कौन, अज्ञानी दीनू, दीनू कैसा व्यक्ति था, अज्ञानी व्यक्ति था, उतना होशियार पढ़ा लिखा नहीं था। ही सॉ अ सेंट सिटिंग अंडर अ ट्री एंड
मेडिटेटिंग, करेक्ट, ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, अ सेंट, एक साधु को, एक संत को, सिटिंग अंडर अ ट्री, सिटिंग मीन्स होता है बैठना, अंडर मीन्स के नीचे, ट्री मीन्स पेड़, पेड़ के नीचे बैठकर, ठीक ना, मेडिटेटिंग मीन्स होता है ध्यान, ठीक है, मैं ध्यान लगाना, ध्यान कर रहे थे। एक शाम को जो लौट रहा था तो देखा एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, ठीक है, मेडिटेटिंग मीन्स क्या होता है, ध्यान करना। ही स्लोली वॉक्ड अप टू हिम एंड वेटेड फॉर द सेंट टू ओपन हीज आइज। ही स्लोली, स्लोली मीन्स हो जाएगा धीरे धीरे, क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि थोड़ी सी लिखा नहीं जा रहा है इस पे स्क्रीन पे। चलिए, तो स्लोली मीन्स धीरे धीरे, खूब ध्यान से देखिए, समझ में आएगा, लंबा स्टोरी है, समझना भी है, ठीक है। स्लोली मीन्स क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। ही स्लोली वॉकड, वॉक मीन्स होता है चलना, ठीक ना, वॉक मीन्स क्या होता है, चलना, पास जाना। तो वह धीरे धीरे उनके पास गया, उनके पास गया, फॉर द सेंट टू ओपन हिज आई, और अपने आंखें खोलने का इंतज़ार करने लगा। वो मतलब उनके आंखें खोलने का इंतज़ार करने लगा, करे कि ओपन हिज आइज, माने आंखें खोलना होता है, ओपन हिज आइज मीन्स उसके आंखें खोलना। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, वेटेड, इंतज़ार करने लगा, फॉर द सेंट माने साधु के आंख खोलने का इंतज़ार करने लगा, धीरे धीरे उनके पास में जाकर, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। ही वॉज हैप्पी टू बी विद द सेंट फॉर सम टाइम, ठीक ना। देखिए कर के ही वॉज हैप्पी, वह खुश होता था, टू बी विद द सेंट, ठीक ना, टू बी विद द सेंट यानी संत के साथ रहकर, सम टाइम, कभी कभी वह साधुओं के साथ रहकर बहुत प्रसन्न होता था, खुश होता था, क्योंकि वह ज्ञानी था, उसको साधु के साथ बहुत मन लगता था, क्योंकि वहाँ से ज्ञान मिलता था, वो लोग अच्छे अच्छे बातें बताते थे, ठीक है। ही डिसाइडेड टू वेट देयर itself till the saint opened his eyes, ठीक है। कह रहा कि ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, डिसाइड मीन्स क्या होता है, निर्णय लेना, निर्णय लेना होता है, डिसाइड मीन्स मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, निर्णय, निर्णय लेना, डिसाइड मीन्स, वेट मीन्स इंतज़ार करना, आपको पता है, इट सेल्फ मीन्स अपने आप, खुद को, ठीक है। ही इज डिसाइडेड टू वेट देयर इट सेल्फ टिल द सेंट ओपन हिज आइज, अब वो निर्णय लिया कि जब तक वह साधु जो मतलब कि तपस्या कर रहे थे, ठीक ना, जो ध्यान लगाए हुए थे आंखें बंद करके, जब तक वो अपना ध्यान नहीं तोड़ते हैं, मेडिटेशन नहीं तोड़ते हैं, तब तक वह इंतज़ार करेगा वहीं पर बैठकर, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द सेंट स्लोली ओपनड हिज आइज, आफ्टर वाइल मतलब कुछ क्षणों बाद, वाइल मीन्स क्या होता है, थोड़ी देर बाद या कुछ क्षण बाद, थोड़ी देर बाद या कुछ क्षण बाद बोल सकते हैं, एक साथ यह वर्ड है, ठीक है। द सेंट स्लोली ओपन, संत ने धीरे से अपनी आंखें खोली, ओपन डिजाइन मैंने अपनी आंखें खोली, साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली कुछ देर बाद। ही वाज सरप्राइज्ड टू सी अ मैन पेशेंशली सिटिंग बिसाइड हिम, ही वॉज सरप्राइज्ड, उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति धैर्यपूर्वक उसके पास बैठा है। कह कि ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य होना, क्या हो जाएगा, आश्चर्य, आश्चर्य होना, ठीक ना। ही वॉज सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य हुआ, क्या आश्चर्य हुआ, टू सी अ मैन, एक व्यक्ति को देखकर, पेशेंसली सिटिंग बिसाइड हिम, उनके पास धैर्यपूर्वक, पेशेंसली मीन्स क्या हो जाएगा, धैर्यपूर्वक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धैर्यपूर्वक, ठीक ना। वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि उनके पास कितना आराम से आकर कोई व्यक्ति कितना धैर्यपूर्वक बैठकर उनके आंखें खोलने का इंतजार कर रहा है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट आस्क्ड द सेंट हम्बली, हम्बली में होता है दोस्तों विनम्रता से, क्या होता है, विनम्रता से या नम्रता से बोल सकते हैं।
करे कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। संत ने विनम्रता पूर्वक पूछा, आस्क्ड द सेंट हम्बली, संत ने विनम्रता पूर्वक पूछा कि तुम क्या चाहते हो, ठीक ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या होता है। आई वांट टू नो व्हाट द पाथ टू ट्रूथ एंड पीटी इज, ठीक है। कह रहा कि आई वांट टू नो, नो मिस होता है जानना, नो मिस क्या हो जाएगा जानना, वांट मिस चाहना। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि वाट द पाथ, मतलब कि वह कौन सी रास्ता है, ठीक है ना, कौन सी रास्ता है। कह रहा कि वेयर टू ट्रूथ एंड पीटी इज, मतलब कि कौन सी सत्य और विनम्रता की, दया की कौन सी रास्ता है, मैं यह जानना चाहता हूँ, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। वेयर शैल आई फाइंड ऑनेस्टी, कहाँ पे ईमानदारी मिलेगी। आस्क्ड दीनू, दीनू ने पूछा कि मैं ईमानदारी की, सच्चाई की, ये सब चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस दुनिया में कहीं भी ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। द सेंट स्माइल्ड एंड सेड, संत मुस्कुराए और बोले, स्माइल मीन्स क्या होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, एंड सेड और बोले, क्या बोले, गो टू द पॉन्ड नियर बाई एंड आस्क द फिश द सेम क्वेश्चन। गो टू द पॉन्ड, तालाब में जाओ, एंड आस्क और पूछो, आस्क मीन्स क्या होता है पूछना, द फिश मछली से, द सेम क्वेश्चन यही क्वेश्चन जाकर तालाब में मछली से पूछो, ठीक है। शी विल गिव यू द आंसर, वो तुम्हें उत्तर देगी, वह मछली जो है तुम्हें उत्तर देगी इस प्रश्न का, ठीक है। देन एज आस्क्ड टू डू द इग्नोरेंट मैन, दीनू वेंट टू द नियर बाई पॉन्ड एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फिश, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, कह रहा है कि देन एज आस्क्ड टू डू, ठीक है। द इग्नोरेंट मैन यानी अज्ञानी, फिर जैसा कि करने को कहा, मतलब कि देन एज आस्क्ड टू डू, फिर जैसा कि करने को कहा गया था। द इग्नोरेंट मैन अज्ञानी मैन दीनू वेंट टू द नियर बाई पॉन्ड, तालाब के नज़दीक गया, पास में गया, ठीक ना। एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू द फिश, और यही क्वेश्चन वह मछली से पूछा क्योंकि वह अज्ञानी था। द फिश सेड, मछली कही, बोली, क्या बोली, ओ काइंड मैन, ओ दयालु मनुष्य, फर्स्ट ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। फर्स्ट मीन्स क्या होता है पहले, फर्स्ट मीन्स क्या होगा पहले, मेरे लिए पीने के लिए कुछ पानी ले आओ, ठीक ना। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, मी मेरे लिए, सम वाटर कुछ पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए, ओ दयालु व्यक्ति मनुष्य, तुम मेरे लिए पीने के लिए कुछ पानी ले आओ। डिनाई वाज सरप्राइज्ड, जो देनी को आश्चर्य हुआ, दिनू को आश्चर्य हुआ। ही सेड, उसने कहा, यू लिव इन वाटर, तुम पानी में रहते हो, तुम कहाँ रहते हो पानी में रहते हो, बट यू स्टिल वांट वाटर टू ड्रिंक, लेकिन तुम अभी पानी पीने के लिए इच्छा रखते हो, तुम्हें पानी पीना है, तुम पानी पीना चाहते हो। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है, स्ट्रेंज मीन्स क्या हो जाएगा अजीब, कितना अजीब है, तुम पानी में ही रहते हो और पानी पीने के लिए मांग रहे हो, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या होता है, एट दिस मोमेंट, मोमेंट मीन्स होता है क्षण, समय, ठीक है। एट दिस मोमेंट, इस समय, इस क्षण। द फिश रिप्लाइड, मछली ने उत्तर दिया, यू आर राइट, आप सही हैं। एंड वाट गिव्स यू द आंसर टू योर क्वेश्चन एज वेल, और इससे आपको आपके जो
आंसर मतलब चाहिए, जो प्रश्न का आंसर चाहिए वो मिल गया। ठीक है, ये मछली बोलती है कि आपको जिस प्रश्न का आंसर चाहिए वो आपको इससे मिल गया। ठीक है, कैसे मिल गया ये देखिए, चलिए यहाँ से देखते हैं। ट्रूथ, पिटी एंड ऑनेस्टी आर इनसाइड द हार्ट ऑफ अ मैन। सच्चाई, दयालुता और ईमानदारी वह मनुष्य के ही हृदय में है, मनुष्य के ही दिल में है। ठीक है, बट बीइंग इग्नोरेंट, लेकिन अज्ञानी होने के कारण ही सर्चेज फॉर देम इन द आउटर वर्ल्ड, वह उन्हें बाहरी दुनिया में खोज रहा है, जबकि हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है, ईमानदारी, ठीक है, सच्चाई, दयालुता, ये सब कुछ है, लेकिन वो बाहर लोग खोजते हैं। अपने आप को अगर उस लायक बना लें तो सब कुछ हो जाएगा। करके इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, लुक विद इन योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड देम। करा कि इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग, वॉन्डर मीन्स होता है भटकना, इंस्टेड मीन्स होता है के बदले, भटकने के बदले, मतलब कि इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भटकने के बदले, लुक विद इन, विद इन मीन्स क्या होता है अंदर, लुक विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर देखो, एंड यू विल फाइंड देम, और तुम्हें सच्चाई, ईमानदारी और विनम्रता दिख जाएगी। दिस गेव एन इमेंस सेटिस्फिकेशन टू दिनू, मतलब कि इससे दिनू को संतुष्ट, मतलब संतुष्टदायक आंसर मिला। ठीक ना, उसे अपने अंदर में संतुष्टि हुई। करा कि दिस गेव एन इमेंस सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फिकेशन में संतुष्टिकरण होता है, टू दिनू, दिनू को इस आंसर से संतुष्टि हुआ। ही थैंक्ड द फिश, वह मछली को धन्यवाद दिया। एंड वॉकड होम अ वाइजर मैन, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह वो घर लौट गया। ही चेंज्ड द वे इन विच ही सॉ दिस वर्ल्ड एज वेल एज हिमसेल्फ, मतलब कि वह अपने आप को इस दुनिया में जैसे देखता था उससे बदल गया। वो अपने आप को अज्ञानी, मूर्ख, ये सब कुछ मानता था, तो उसको इस दुनिया से ज्ञान मिला कि नहीं, अपने आप में सब कुछ है, तो अपने आप को बदलना चाहिए, तो वो बदल लिया। ठीक है, फ्रॉम दैट डे दिनू नेवर फेल्ट रेस्टलेस, उस दिन के बाद, करेंगे फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, दिनू नेवर, नेवर मीन्स होगा कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं, फेल्ट मैंने महसूस किया, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, उस दिन के बाद से दिनू कभी भी बेचैन महसूस नहीं किया। वो हमेशा बेचैन रहता था, उससे लगता था कि कहाँ पे दयालुता मिलेगी, कहाँ पे विनम्रता मिलेगी, कहाँ पे ईमानदारी मिलेगी, उसको लगता था कि इस दुनिया में ये है ही नहीं, तो वो संत के पास गया। तो इस तरीक़े से दोस्तों उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद से वह बेचैन रहना बंद कर दिया। ही टुक हिज बेस्ट टू कैरी दिस मैसेज टू द रेस्ट ऑफ हिज फिलो ह्यूमन बीइंग। करें कि ही टुक हिज बेस्ट टू कैरी, मतलब इस मैसेज को वह अपने दूसरे बाकी अनुयायियों के मतलब कि पास, जो उनको अनुसरण करने वाले थे, उनके पास इस मैसेज को, संदेश को पहुंचाने लगा कि जो अज्ञान है, ये जो कुछ भी है, सब जो कुछ भी है हर मनुष्य के अंदर है। ठीक ना, ऑल हिज फ्रेंड्स एक्सेप्टेड हिम एज देयर मास्टर एंड कंसल्टेंट हिम टू ओवरकम देयर। यहाँ से देखते हैं दोस्तों आगे, ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी उसके सभी मित्र, एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट मीन्स होता है मानना, क्या होता है मानना, एक्सेप्टेड हिम एज देयर मास्टर, उसके सभी मित्र उसको अपना गुरु मानते थे, मानते थे। एंड कंसल्टेंट हिम टू ओवरकम देयर
मेंटल प्रॉब्लम, और वो अपने मानसिक तनाव से, मानसिक समस्याओं से दूर, मतलब कि समस्याओं से दूर करने के लिए उससे सलाह लेते थे। कुछ भी समस्या आता था तो वह दीनू से सलाह लेते थे, उसको अपना गुरु मानने लगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, ही लेड देम प्रॉपरली, उन्होंने उनका उचित नेतृत्व किया, यानी वह एक, मतलब कि गुरु के रूप में उभरा। तो एक अज्ञानी व्यक्ति था। तो दोस्तों ज्ञान हर जगह है, जहाँ से भी आप चाहो ले सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इस दुनिया में, पृथ्वी पर अज्ञानी नहीं है। सबके अंदर ये बचपन से जन्मजात ही यह अवधारणाएं होती हैं, यह गुण होता है कि हर कोई ईमानदार होता है, हर कोई दोस्तों विनम्र होता है। ठीक ना, हर कोई के अंदर ईमानदारी होती है, विनम्रता होती है, सच्चाई होती है, लेकिन वो दूसरों के अंदर खोजते फिरता है। ठीक है, लेकिन हर किसी का है वो अपने आप को जगह पे अप्लाई करे, वह अपने आप को उस तरीके से साबित करेगा तो हर कोई एक अच्छा व्यक्ति है। दोस्तों कोई भी बुरा नहीं होता है, अपने आप को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो दोस्तों यह कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। और जो दोस्त शुरू से इस कहानी को पढ़े होंगे मेरे साथ में, एक एक वर्ड को लिख कर मैं बताया हूँ, बहुत सारा चीज़ इसमें मैं समझाया हूँ, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।